माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, घर में लगे तुलसी के पौधे से जो मंजरी जमीन पर गिर जाए, आपको उसे किसी लाल कपड़े में गांठ बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और साथ ही आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। इसी के साथ अगर आप तुलसी की थोड़ी सी मंजरी को अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपके पर्स में हमेशा पैसे रहेंगे। नंबर 2, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है और आपके घर में हमेशा क्लेश होता रहता है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना है, तो आपको तुलसी की मंजरी को जल में मिलाकर अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि भी आ जाएगी। नंबर 3, अगर आपके घर के किसी भी सदस्य के विवाह में लगातार अड़चन आ रही है और विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो उस व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसे दूध में तुलसी की मंजरी को मिला लेना है और उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस उपाय को करने से उसके विवाह योग बनने लग जाएंगे और बहुत जल्द ही उसका विवाह किसी अच्छी जगह तय होगा। नंबर 4, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की तुलसी की मंजरी के साथ विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर अपनी असीम कृपा आप पर बरसाएंगे और आपके जीवन की सभी दुख परेशानी खत्म हो जाएगी। नंबर 5, तुलसी के पत्तों के साथ साथ आपको तुलसी की मंजरी भी बहुत फलदायी होती है। तुलसी के मंजरी के उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी भोलेनाथ को चढ़ाने से आपके जीवन में चल रही सभी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। भोलेनाथ शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको धन लाभ होगा। नंबर 6, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है। भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष प्राप्त होता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपको अपने घर की पूजा घर में भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें मंजरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। नंबर 7, अगर आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता, घर में पैसा आता तो है लेकिन किसी न किसी वजह से खर्च हो जाता है और आप इन खर्चों से परेशान रहते हैं, तो आपको गंगाजल में तुलसी की मंजरी को मिलाकर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने किसी के पैरों के नीचे न आए। इस उपाय से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर हो जाएगी। नंबर 8, घर की उत्तर पूर्वी दिशा जिसे ईशान को भी कहा जाता है। ईशान कोण हमारे घर की सबसे पवित्र दिशा होती है। यह हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होगा और आपकी सफलता के मार्ग खुल जाएंगे। नंबर 9, कई लोग अपने घर की बालकनी में भी बहुत से पेड़ पौधे रखते हैं। ऐसे में अगर आप पेड़ पौधों को रखने की सही दिशा का ध्यान देते हैं और इन्हें एक खास तरीके से रखते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बालकनी में पेड़ पौधों को खासकर मंजरी वाली तुलसी को उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 10, पूजा घर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस स्थान पर तुलसी की मंजरी रखने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यह स्थान आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। तुलसी की मंजरी को इस स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और भी बढ़ जाता है, जिससे आपके घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है। नंबर 11, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्वी दिशा धन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह दिशा आपके घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा धन के देवता कुबेर देव से जुड़ी हुई होती है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखने से आपके घर में धन का आगमन होता है। नंबर 12, तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में भी पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। वैसे तो तुलसी की मंजरी से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको
श्री हरि के चरणों में आपको तुलसी की मंजरी अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके धन में भी बरकत होगी। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है या रुका हुआ है तो वह भी आपको जल्द प्राप्त होगा। नंबर 14, अगर आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही पड़ा रहता है या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति इस समय बीमार है तो तुलसी की मंजरी को पानी में मिलाकर उसे स्नान करना। ऐसा करने से उसे शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है और इससे व्यक्ति के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नंबर 15, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्र में साफ साफ मना किया गया है, लेकिन आप तुलसी की मंजरी को जला सकते हैं। इससे आपके घर में सुखता हमेशा बनी रहती है और आपके घर में धन आगमन होता रहता है। नंबर 16, तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की सारी दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।